नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक्यराज। मैं बात करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हो ये स्टॉक कितना ज़्यादा पिट चुका है। कोविड 19 से पहले भी ये स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और कोविड 19 जब से आया है तो ये तो स्टॉक दोस्तों आधा से भी कम रह गया है। आज ये स्टॉक 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हो कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड आप स्टॉक उठा के देख लीजिए, आपको पिटाई ही दिखाएगा। चाहे आप बजाज फाइनेंस देख लीजिए, चाहे आप दोस्तों एचडीएफसी बैंक देख लो, आईसीआईसीआई बैंक देख लो, कोई भी स्टॉक आप देख लो, इवन एसबीआई भी देख लो, आपको पिटाई ही दिखाएगा। सभी पिट रहे हैं और ऐसे ऐसे प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इसलिए डेफिनेटली सभी सोचते हैं कि इतने ज़्यादा सस्ता प्राइस मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों पीएसयू बैंक्स की जब बात आती है तो दोस्तों मैं दो ही सजेशन देता हूं। पहले तो जो मैं सजेशन देता हूं कि अगर आप पीएसयू बैंक कोई चुनना चाहते हो तो दोस्तों एसबीआई ही चुने। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव जो है मैं सजेस्ट करता हूं वो है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा मैं कोई भी पीएसयू बैंक आपको नहीं सजेस्ट करता। आप पिछली वीडियोस उठा के देख सकते हैं। तो दोस्तों, कारण साफ है। आप पीएनबी बैंक घोटाला देख सकते हैं, नीरव मोदी का। इस तरह के कांड होते रहते हैं। इवन एसबीआई में भी बहुत ज़्यादा एनपीएस बनते हैं, बट दोस्तों उसका साइज ही इतना बड़ा है, उसका काम ही इतना बड़ा है कि वो उसको झेल लेता है। बट पीएनबी की आप हालत देख सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता। बैंक्स में सबसे लेट कांड पता चलता है, और जब पता चलता है एक रिटेल इन्वेस्टर फंस गया होता है। इसलिए हमें ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो बहुत अच्छा हिस्ट्री में परफॉर्म करते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी। पहली प्रेफरेंस आपकी वही होनी चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ना कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप वो स्टॉक लें। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट क्यों आई। तो दोस्तों, आप जानते हो कि कोविड 19 की वजह से कितना बड़ा दिक्कत आएगा, फाइनेंशियली हमें कितने ज़्यादा क्राइसिस झेलने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली बैंक है तो इसको भी झेलने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी, वो ये है कि 90% जो है वो इनके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मोरेटोरियम को चूज़ किया है। मतलब कि अगर कोई 100 बंदे हैं तो 90 ने वो चूज़ किया है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं उन्होंने अगर स्किप की है कोई चीज़, आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई थी कि रियायत मिलेगी, तो रियायत अगर मिलेगी तो दोस्तों इनकी जो इनकम है वो टेम्परेरी जो है वो इफेक्ट होगी। तो डेफिनेटली उस वजह से भी दोस्तों ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है अपने आप को। तो करेक्ट कर रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, मैं पहले इसका चार्ट देखना चाहूँगा। चार्ट देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इसका चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आप इंट्राडे चार्ट देख सकते हो। इसका ओपनिंग होती है 40.50 पे। उसके बाद ये स्टॉक देख सकते हो डाउन ट्रेंड में है। लगभग अभी टाइम हो रहा है 11:45, और ये स्टॉक आगे क्या मूव दिखाएगा हम नहीं जानते, बट मेरे को लगता है इसकी क्लोजिंग जो होगी वो नेगेटिव होगी। इवन ये और ज़्यादा भी पिट सकता है, बट लेट्स सी, अभी मार्केट क्लोज होने में टाइम है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 5 दिन की तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 42.55 पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 महीने की तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 19%, आप 20% बोल सकते हो करेक्शन दिखा चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 6 महीने की तो ये स्टॉक 93 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज आप देख सकते हो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ से ये स्टॉक 60% आप बोल सकते हो वहाँ से करेक्ट हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1 साल की तो ये स्टॉक भयंकर गिरावट में है। लगभग 62% की से भी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बड़ी करेक्शन है। ये नहीं है कि कोविड 19 से ही ये स्टॉक जो है वो गिरावट दिखाया है, ये पहले भी दोस्तों गिरावट दिखा रहा था, और आज भी ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। तो दोस्तों, इतना सस्ता हो चुका है, इसलिए ये सवाल वाजिब है कि इसमें अभी निवेश का मौका बनता है कि नहीं। तो दोस्तों, डेफिनेटली मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। पहले मैं आपको इसका ट्रेड दिखाता हूँ। ट्रेड देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज इसमें कैसा ट्रेड हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसका ट्रेड देखते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं एनएसई की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 41 है, ओपनिंग इसकी होती है कमजोर 40.60 पे, हाई बनाता है 40.70 का, लो आप देख सकते हो ये बनाता है 39.35 का। और ये एरो दर्शा रहा है कि इसने आज अपना 52 वीक लो लगाया है। तो ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 11:47 और वॉल्यूम आप देख सकते हो 1,06,29,332 शेयर्स जो हैं वो अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों बाइंग क्वांटिटी की, तो ये अभी अच्छी नज़र आ रही है, लगभग 31,74,345 शेयर्स बाइंग क्वांटिटी में लगे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं सेलिंग क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हो ऑर्डर बुक आपके सामने है, 26,70,656 शेयर्स जो है वो दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी पे लगे हुए हैं। उसके बाद अभी बात करूं मैं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 38.31% की डिलीवरी जो है वो उठाई जा रही है, अच्छी खासी डिलीवरी जो है वो उठाई जा रही है। और ये डाटा दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 11 बजे तक का अवेलेबल है। मार्केट क्लोज होने तक सिचुएशन जो है वो पलट भी सकती है और चेंज होती हुई आपको दिख सकती है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, अभी तक 36,46,377 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अपने 52 वीक हाई से कितना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, हद से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अभी बात करते हैं कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि पीएसयू बैंक्स में अगर मैं कोई सजेशन देता हूँ तो दोस्तों वो दो ही देता हूँ। पहला तो एसबीआई, उसके बाद अल्टरनेटिव अगर कोई मैं देता हूँ तो दोस्तों वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। डेफिनेटली ये हद से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अपना 52 वीक लो भी बनाया है आज। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो ज़रूर निवेश करें, बट मेरी आपके साथ ये सलाह है कि दोस्तों आप पहले उस पे फोकस करें जो चल रहे हैं, जिनका बिजनेस अभी चल रहा है। पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो उसकी तरफ होना चाहिए। डेफिनेटली 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सस्ता हो चुका है, इसलिए अगर आपने पहले से इसको ले रखा है, अगर आपने 100 के आसपास इसको या उससे ऊपर प्राइस पे ले रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरेज आउट करना चाहिए। इवन आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि इस तरह की मार्केट में आप लमसम अमाउंट लें। आप अगर 10,000 लगाए हैं तो आप 2,000 या 3,000 आज लगा दें, वो बेटर रहेगा। बट अगर आप 10,000 लगा के बैठे हुए हैं और आज ही आप 10,000 लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्राइसेस हैं, और अगर ये 40 का आया है तो दोस्तों 90% जो मोरेटोरियम का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, वो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो वो दोस्तों पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उस प्रकार से ये स्टॉक्स जो है वो दोस्तों अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक अगर 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों मार्केट ठीक होने पे ये दोस्तों 100 एकदम से चला जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर जो मेरे को लगता है दोस्तों, वो आने वाले समय में शायद लीडर ना रहे, और जिस तरह की रिकवरी बाकी स्टॉक्स में आ सकती है वो हो सकता है कि इसमें ना आए। चलेंगे, ये भी डेफिनेटली चलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्टॉक नहीं चलेंगे। बट दोस्तों ये आप वीडियो जो है वो सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये स्टॉक्स जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, कुछ स्टॉक्स चल सकते हैं, बट अगर बाकी स्टॉक्स जो हैं वो नए, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है ए, वो अगर दोस्तों 100% या फिर 200% के रिटर्न आने वाले समय में आपको कमा के देगा, तो दोस्तों ये 50 से 70% कमा के देगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां तक मेरे को ऐसा लगता है। सबसे लेट रिकवरी अगर आएगी तो दोस्तों वो बैंक में ही आएगी, क्योंकि इनको जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रिकवरी तो डेफिनेटली आएगी, लो प्राइसेस से ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि अगर कोई बाकी सेक्टर का स्टॉक है वो अगर 200% 300% भागता है, तो दोस्तों ये 100% या फिर 50% ही भागेगा। ये ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, और इसलिए मेरी आपको सजेशन है कि पहला फोकस आपका उन स्टॉक्स की तरह होना चाहिए जिनका बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह IRCTC का चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप FMCG कोई स्टॉक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल दोस्तों आप ऐसे स्टॉक लीजिए जिनका बिजनेस अभी भी चल रहा है, उनके बिजनेस पे दोस्तों कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इनका जो बिजनेस है वो आप जानते हो पूरी तरह फाइनेंस है, तो फाइनेंस की क्या हालत होगी आप जानते हो। रिसेशन जो है वो आप देख सकते हो अपने सिर पे खड़ा हुआ है, तो आने वाले समय में क्या डाटा निकल के आएगा वो हम नहीं जानते। इसलिए हमारा जो गेम है वो दोस्तों पहले उन स्टॉक्स की तरफ होना चाहिए जो हमें कमा के दे सकते हैं, जो हमारे साथ बैटिंग करें।
ना कि हमें वहाँ पे बैटिंग करनी है जो हमें लगता है कि 6 महीने बाद आएगी, वो हमें नहीं करना है। हमें करना है पहले जो हमें खिला सकते हैं, जो हमें पाल सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।